जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ एकेडमी। और आज डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में। अभी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कोई मतलब ऐसा टॉपिक नहीं है कि किसी लॉ में दिया हो या फिर किसी बुक में स्पेसिफिकली कहीं पे पूछा गया हो। इसको लॉ एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, पर इसे पूछा जाता है एसए में आपके काम आ सकता है या आर्टिकल राइटिंग में आपके काम आ सकता है। जेंडर पे कोई भी अगर ऐसा आता है टॉपिक या आर्टिकल एसए के लिए, तो वहां आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जब भी कोई पढ़ता है तो ये बहुत मतलब ऐसा वर्ड लगता है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप बच्चे को किस तरह से उसकी परवरिश कर रहे हो। देखो एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। होता क्या है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसको हम अगर लड़का है तो हम उसे लड़के की तरह से ही सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लड़कों के लिए ब्लू रंग को डिफाइन किया हुआ है और लड़कियों के लिए पिंक रंग डेजिग्नेट किया हुआ है कि लड़कियां होंगी तो पिंक सारी चीज़ें कराएंगे, लड़का होगा तो ब्लू कराएंगे। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। हमने स्टीरियोटाइप कर दिया उसको पर्टिकुलर चीज़ों के लिए। लड़का है तो बाहर जाके काम करेगा, लड़की है तो घर में रह के खाना बनाएगी, हाउस होल्ड कोर्स करेगी, ये सब चीज़ें करेंगी। अब ये सब जो चीज़ें हैं कि आप मतलब कुकिंग करवा रहे हो लड़की से या फिर लड़के से बाहर जाके काम करवा रहे हो, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। प्लस कुछ चीज़ों में ऐसा देखा गया है, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। कई जगह बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, या कोई लड़का अगर बच्चा बचपन में खेलते खेलते गिर जाए, कुछ हो जाए, तो माँ बोलती है कि बेटा तुम तो लड़के हो, आप कोई गर्ल हो, रोने लग गए। तो ये सब चीज़ें जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। क्या रोना सिर्फ एक गर्ल का काम है? क्या दर्द होना सिर्फ एक गर्ल का काम है? क्या आदमी को दर्द नहीं हो सकता? क्या आदमी रो नहीं सकता? अभी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की वजह से ही बच्चों की मेंटालिटी उस तरह से ग्रो करती है कि वो दूसरे जेंडर के प्रति सेंसिटाइज नहीं हो पाते। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का। अगर मुझे एज अ मैन हमेशा ये फील करा के मेरी अपब्रिंगिंग की गई, तो मैं कभी सेंसिटाइज नहीं कर पाऊंगा कि एक फीमेल्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी फीमेल को वैसे ग्रो अपब्रिंगिंग की गई है, वो ऐसे ही ग्रो हुई है, तो उसको कभी मेल इश्यूज के बारे में कोई भी सेंसिटाइजेशन नहीं होगी। ये बहुत गलत चीज़ है कि जेंडर स्टीरियोटाइप करना। आप अपने बच्चे को फ्री छोड़ो। फ्री छोड़ने का मतलब है कि आप उसको सही और गलत की जानकारी दो, बाकी कुछ भी करता है तो कर सकता है। कुछ जगह ऐसा भी है, कुछ फैमिलीज में होता है कि अगर बच्चा कुक बनना चाहता है, कुकिंग करना चाहता है, या वो फ्लाइट अटेंडेंट का कोर्स करके फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता है, तो पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि ये तो लड़कियों वाला काम है, कुक बनना या फिर फ्लाइट अटेंडेंट बनना, एयर होस्टेस बनेगा, नर्स बनेगा, मेल नर्स भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर फैमिली में हैं, अगर पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग इस तरह की है, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में काउंट होंगी वो सब चीज़ें। तो इसलिए हमें कभी भी बच्चों की विल के हिसाब से उनको जीने देना चाहिए, कभी अपने विल को इम्पोज नहीं करना चाहिए उन पे। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का हमेशा से पार्ट रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहने को तो पूरा एक लेक्चर बन सकता है, लेकिन एक ब्रॉडर सा आपको एक ओवरव्यू देना था मुझे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, क्या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है और कैसे इस चीज़ को हम थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.